हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ऑनलाइन हिंदी ट्यूटोरियल चैनल। ऑनलाइन हिंदी ट्यूटोरियल चैनल में आप सभी को फिर से स्वागत है। मेरा नाम है जयप्रकाश घोष और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं। दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा है कि भैया बता दीजिए कि पेपल क्या है, पेपल किस तरीके से काम करता है और पेपल में फ्री अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, आज उसी के बारे में बात करेंगे और उसको दिखाएंगे, आपके सामने ही दिखा देंगे। और इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने अगर ऑनलाइन हिंदी ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। ये लाल बटन जो आपको दिख रहा है, इस पे सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये हमारा दिख पा रहा है कि ऑफिशियल जो वेबसाइट है, इसमें भी आप जा सकते हैं और ये ब्लॉग को आप रीड कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो भी वीडियो देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ये आप साइट में चले जाएंगे तो आपको वो पढ़ने को मिल जाएगा, ताकि आपको जो समझ में नहीं आएगा वीडियो से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं शुरू करता हूँ अपना ट्यूटोरियल। और ये इसको मैं कहूँगा कि आखिर तक देखते रहे पूरे इस बात को समझने के लिए। तो दोस्तों, पेपल एक्चुअली है क्या, तो मैं बता दूं कि पेपल है क्या। पेपल एक थर्ड पार्टी एजेंट है, जो आपका जो पेमेंट होता है, आप आउटसोर्सिंग करके या ऑनलाइन में जो भी पैसा आप कमाते हैं, वो कमाने के बाद जिस जरिया के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में घुसेगा, उसको पेपाल कहते हैं। यहाँ पे एक ही चीज है कि आप जो है पैसे को डायरेक्ट किसी इंडियन बैंक में ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। बहुत सारा जो एडवर्टाइजर है या बहुत सारा जो जगह में है, ये पेपाल को सपोर्ट करता है। तो क्या करेंगे, आप पेपाल का जो जिस जीमेल से आप साइन अप होंगे, तो उसी का जीमेल को आप दे देंगे और देके कहेंगे कि यहाँ पे जो है मेरा पेमेंट को भेज दीजिए इतना तारीख को। तो वो क्या करेगा, वो कंपनी या वो साइट जो भी है जिसमें आप काम कर रहे हैं, तो वो खाली आप उसका ईमेल से आपके अकाउंट में चला आएगा। और उसके बाद आप एक ऑटोमेटिकली एक ऐसा काम करके रखेंगे कि ऑटोमेटिकली उसको आपको पेपाल अकाउंट को हाथ भी नहीं लगाना है और बैंक में सीधा जो है पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। आपको पेपाल अकाउंट और खोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, पहले कुछ काम करना है। मैं पेपाल अकाउंट खोलूंगा, आपके सामने खोल के दिखा दूंगा कि आप किस तरीके से अपना जो है बैंक का जो एक प्रोसेस होता है, जैसे कि आपका जो बैंक के अकाउंट का नंबर होता है, आपका जो बैंक का जो कोड है, आपका नाम, आपका एड्रेस, ये सब आपको ठीक ठाक से लिखना है। और आपको जो है एक उसको उन लोगों को एक प्रूफ देना है कि आप जो है ये इंसान ही है। तो आप जिस नाम से देना चाहते हैं उस नाम से एक अकाउंट खोल लीजिए और उसके अंदर में आप दो जो है बैंक ऐड कर सकते हैं। दो बैंक एक अकाउंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो पेपाल से आप दो बैंक के अकाउंट को एक अकाउंट के साथ ऐड कर सकते हैं और एक डेबिट कार्ड ऐड कर सकते हैं उसके साथ। तो चलिए दोस्तों, मैं दिखा देता हूं कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ google.com। तो दोस्तों, मैं गूगल में आ गया और यहाँ पे गूगल में आप टाइप कर लीजिए क्रिएट पेपाल अकाउंट इंडिया। ठीक है, आप सीधा paypal.com में जाएंगे तो वो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गूगल में जाइए और जाके टाइप कीजिए क्रिएट पेपाल अकाउंट इंडिया, या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीधा ये देखिए, आपको यहाँ पे जाना है कि www.paypal.com/in-create, इसमें आपको जाना है। तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और इसको ओपन लिंक इन न्यू टैब, इसको क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको क्लिक करना पड़ेगा, या नहीं तो आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दे दूंगा, सीधा आप जाएंगे और पेपाल में एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। तो दोस्तों, हमारे सामने जो है पेपाल का साइट आ गया है और साइट में आप देख पा रहे हैं कि सिंपल सा इंटरफेस है। और इंटरफेस में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हाउ पेपाल वर्क्स, शॉप ऑनलाइन। और दोस्तों, मैं आपको और एक भी चीज बता दूं कि पेपाल के साथ आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके पेपाल में कोई बैलेंस है, आप अपने बैंक अकाउंट से अपने पेपाल में बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं और उससे आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए कि हाउ पेपाल
वर्क, शॉप ऑनलाइन, शॉप ऑन ईबे, सेंड पेमेंट्स। आप पेमेंट को किसी को दे भी सकते हैं और पेमेंट को किसी से ले भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको साइन अप नाउ पे दिखाऊंगा। आप यहाँ पे साइन अप नाउ पे जा सकते हैं या तो आप ये साइन अप बटन में क्लिक कर सकते हैं। देखिए, पहले मैं एक चीज बता दूं कि इंडिविजुअल मतलब यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि एक इंडिविजुअल है, एक बिजनेस है। तो आप इंडिविजुअल मतलब आप जो है एक आम इंसान है और अपना एक अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं पेपाल में, सिंगल आदमी है उससे पेपाल में अकाउंट क्रिएट सकते हैं। दोनों तरीके का अकाउंट क्रिएट किया जा सकता है। बिजनेस का पेपाल अकाउंट होता है, एक इंडिविजुअल का पेपाल अकाउंट होता है। तो आप ये इंडिविजुअल वाले में ही क्लिक करना सही मानेंगे। तो यहाँ पे इसको रहने दीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं कर क्या कर रहा, तो साइन अप नाउ, या तो यहाँ पे ये साइन अप बटन में आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस बटन में भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए ये बटन में मैं क्लिक कर लेता हूँ। और देखिए, मैं जिस बात को कर रहा था कि साइन अप फॉर फ्री, पेपाल अकाउंट खोलने में आपको कोई पैसा चार्ज नहीं करना, मतलब कोई चार्ज नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए, आप इंडिविजुअल अकाउंट भी खोल सकते हैं, बिजनेस अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो इंडिविजुअल अकाउंट में क्या होता है, शॉप, सेंड एंड रिसीव ओवरसीज पेमेंट्स, मतलब बाहर का जो पेमेंट होता है वो आपको इस अकाउंट के थ्रू आपको मिलेगा, बैंक में आपको ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको जो है एक आ जाएगा साइन अप फॉर फ्री इंडिविजुअल अकाउंट। आप इसको क्या करेंगे, इसको इंडिया में रहने दीजिए, इसको अपना जो एक ईमेल दे दीजिए, कुछ भी ईमेल दे दीजिए, जैसे कि मैं अपना दे देता हूँ ऑनलाइन हिंदी ट्यूटोरियल @gmail.com, ठीक है। मैं अपना एक ईमेल दे देता हूँ। हालांकि मेरा पेपाल में 2 या 3 अकाउंट है, तो मैं एक दूसरे अकाउंट से भी आपको दिखा दूंगा कि पेपाल में जब आपने जो है पेमेंट को मतलब मैं उस पेपाल अकाउंट से मैं अपने जो है पैसे को रिसीव करता हूं, तो मैं वो वाला पेपाल अकाउंट भी दिखाऊंगा और उसमें दिखाऊंगा कि आपको जो है बाद में, मतलब 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद आपका अकाउंट किस तरीके का देखने में होगा, वो भी मैं दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड चूज कर लीजिए, कोई मैं चूज कर लेता हूँ क्रिएट न्यू स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो ये पासवर्ड जो है मैं चूज कर लेता हूँ और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यू बटन में क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आपके बारे में कुछ कहने को कह रहा है कि जो है आप यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है आप सही इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप नहीं इसको चूज करेंगे। तो आपका जो नाम है, मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे मिडिल नेम का ऑप्शन खुला रखता हूँ। आपका कोई मिडिल नेम है तो आप उसको डाल सकते हैं। नेशनलिटी इंडिया छोड़ दीजिए इसको, और यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो लिख लीजिए। स्टेट आप चूज कर लीजिए, यहाँ से आपका स्टेट जो भी है। और इसके बाद पिन नंबर और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर। अच्छा, यहाँ पे बता दो कि पिन जब आप करेंगे तो कोई डैश मत देना, क्योंकि वो नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है उसको आप देना पड़ेगा। मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ। बस आप इसको क्या करना है, आई एग्री टू रिसीव मार्केटिंग, ये जो भी है इसको आप एग्री करेंगे और एग्री एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो इतना ही छोटा काम है। इसके बाद क्या होगा, बस तो आपका जो ये देखिए यहाँ पे कर रहा बोल रहा है कि लिंक योर क्रेडिट और डेबिट कार्ड टू शॉप विद पेपाल राइट अवे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आप जो है अपना डेबिट कार्ड का नंबर दीजिए, यहाँ पे एक्सपायरी डेट दीजिए और CVV जो लास्ट 3 डिजिट का होता है वो आप कार्ड को घुमाएंगे तो देख पाएंगे कि लास्ट का जो 3 डिजिट है, मैं स्क्रीन पे दिखा भी दूंगा कि CVV क्या होता क्या है एक्चुअली। तो मैं एक पिक्चर दे दूंगा।
तो इसके बाद ये बिलिंग एड्रेस मतलब आपका ही एड्रेस दे दीजिएगा। ये एड्रेस को एडिट कर सकते हैं या तो नहीं कर सकते, ठीक है। लिंक कार्ड कर सकते हैं या तो बाद में भी इसको कर सकते हैं। तो मैं इसको चलिए आई विल लिंक माई कार्ड लेटर कर देता हूँ, ठीक है। यस कीप इट, ठीक है। ये जो देखिए ये सीक्रेट नंबर है, आप मत बोलिएगा कि इसको भी दिखाए, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि मैं इसको दिखा सकता हूँ, क्योंकि बुरा मत मानिए पर ऐसा दिखाना मुश्किल है। अपना मैं क्रेडिट कार्ड का और डेबिट कार्ड का मैं पूरा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे फ्रॉड होते हैं और ऑनलाइन में तो ये बिल्कुल दिखाना इम्पॉसिबल है। तो चलिए आपका जो है योर न्यू पेपल अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। तो चलिए आप सक्सेसफुली जो है पेपल अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। तो आप ऑलरेडी इसमें सक्सेसफुल हो गए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, आपको मेरा ही एक पेपल अकाउंट मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके का पेपल अकाउंट होता है और कैसे जो है आपको पेपल अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको क्या दिखाई देगा क्या। तो इसको मैं अपना जो मेन पेपल अकाउंट है उसमें आपको लेके जाऊंगा और दिखा दूंगा कि क्या है। और देखिए यहाँ पे आपका जो है पेपल अकाउंट खुल के सामने आ गया है। तो ये कुछ ऐसा आपको पहले दिखाई देगा। यहाँ पे आप जो है अपना पिक्चर को भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये ऐड बटन में आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे फोटो लगा सकते हैं अपना, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला जो टू रिसीव पेमेंट एज पर इंडियन रेगुलेशन प्लीज कंप्लीट योर टास्क, तो इस बटन में आपको क्लिक करना पड़ेगा। और चलिए देख लेते कि क्या क्या टास्क आप कंप्लीट करेंगे तो आपको जो है पेमेंट मिलना स्टार्ट होगा। तो वो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो है आपको कंफर्म करना है, आइडेंटिटी कंफर्म करना है और ऐड एक बैंक का भी एक आपको एक बैंक के साथ कनेक्ट होना है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। 3 चीज आपको करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है द पैन इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड विल बी वेरीफाइड, प्लीज मेक श्योर पैन इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। पैन इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आपका जो पैन कार्ड में जो इंफॉर्मेशन है वो सही इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे अपना डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका रेसिडेंशियल एड्रेस है, आपका रेसिडेंशियल एड्रेस मतलब आपका पैन कार्ड में जो रेसिडेंशियल एड्रेस लिखा हुआ है वही आपको डालना पड़ेगा, ना कि आपने जो एड्रेस दिया है। शायद आपने पैन कार्ड एड्रेस कहीं पे दूसरे जगह में किया था और आप अभी रहते दूसरे जगह में हैं, तो आपके पैन कार्ड में जो रेसिडेंशियल एड्रेस है वही आपको डालना पड़ेगा और डाल के आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप समझ चुके हैं। और दूसरा क्या करना है मैं आपको समझा देता हूँ, पर्पस कोड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, योर पर्पस कोड इंडिकेट्स द नेचर ऑफ बिजनेस फॉर विच यू रिसीव पेमेंट्स इनटू योर पेपाल अकाउंट। प्लीज मेक श्योर यू सिलेक्ट द पर्पस कोड दैट एक्चुअली डिस्क्राइब योर बिजनेस ट्रांजैक्शन, दिस इज रिक्वायर्ड एज पर इंडिया रेगुलेशन। तो आपको ये बोल रहा है कि पर्पस कोड मतलब ये है कि आप इसको ये कौन से वजह के लिए ये पेपाल अकाउंट इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो भी है यहाँ पे आप उसको डाल देंगे, ठीक है। आप कोई अदर इंफॉर्मेशन सर्विस में है तो वो डाल देंगे, आप ट्रैवल के बिजनेस में है तो वो डाल देंगे, आप कोई अदर सर्विसेज में है, लीगल, अकाउंटिंग एंड टैक्स, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केट रिसर्च, जैसे मैंने किया था एडवर्टाइजिंग एंड मार्केट रिसर्च में मैंने रखा था, तो आप इसमें रख सकते हैं एडवर्टाइजिंग एंड मार्केट रिसर्च। मैं फिर से एक बार बोल दूं कि अदर सर्विसेज में जहां पे आता है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केट रिसर्च आप इसमें रख सकते हैं, या तो बिजनेस एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, ठीक है। आप एक चुन लीजिए यहाँ से भी कुछ भी, पर अदर सर्विस में भी रखिए। मैं इसको आपको कहूंगा कि इसमें ही रखिए एडवर्टाइजिंग एंड मार्केट रिसर्च और सबमिट कर दीजिए। और इसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपका बैंक का डिटेल्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, बाय एडिंग ए बैंक अकाउंट यू कैन रिसीव फंड्स एंड विथड्रॉ इट। Once you add a bank account, PayPal will send 2 small deposits to the bank account within 3 to 5 business days. Please log into your account and enter the 2 amounts to lift your sending and withdrawal limit. मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जब अपना बैंक का डिटेल्स इंफॉर्मेशन देंगे यहाँ पे, तब क्या होगा, पेपाल क्या करेगा, 2 स्मॉल ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में करेगा, जैसे कि 61 पैसा 20 पैसा ऐसा कुछ एक करेगा। वो आपको देखना है, बैंक से जानना है कि आपको जो है आपको सतर्क रहना है कि 1 हफ्ते के अंदर 2 ट्रांजैक्शन
छोटा ट्रांजैक्शन पेपाल आपके बैंक अकाउंट में भेजेगा, तो वो छोटा जो ट्रांजैक्शन है यहाँ पे उसको देना पड़ेगा। तो आप इसको नेक्स्ट बटन में क्लिक कर लीजिए, मैं आगे समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए आपका बैंक अकाउंट, लिंक के बैंक अकाउंट, लिंक के कार्ड, आपका एक डेबिट कार्ड को लिंक करना पड़ेगा, आपको एक बैंक अकाउंट को लिंक करना पड़ेगा। तो मैं बैंक अकाउंट में पहले खोल लेता हूँ। डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड का वो जो झमेला है वो आप ऐड भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखिए आपका जो अकाउंट नंबर है वो आप डाल देंगे, आपका जो IFSC कोड है ये डाल देंगे। देखिए ये एग्जाम्पल भी दिखा रहा है कि ICICI 001206 ऐसा करके कोई IFSC कोड होगा। तो आप अपना जो है बैंक का पासबुक खोलिए और देख लीजिए कि अगर आपका SBI में अकाउंट है तो आपको दिखाएगा SBI करके आपका कोई नंबर दिखाएगा, तो वो वाला होता है IFSC कोड। तो आप अगर समझ नहीं पा रहे कि आपका बैंक का IFSC कोड क्या है, तो आप अपने ब्रांच में जाइए और ब्रांच में जाके पूछ लीजिए जो भी है, जैसे कि बैंक मैनेजर को पूछ लीजिए कि मेरा बैंक का IFSC कोड क्या है, तो वो आपको दिखा देगा। गलत IFSC कोड मत डालिए क्योंकि वो बाद में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और उसके बाद आप कंटिन्यू बटन में क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू बटन में क्लिक कर रहा हूँ, तो अभी दिखा रहा है कि अकाउंट नंबर देना पड़ेगा और IFSC कोड देना पड़ेगा। तो ये एक हो गया। और यहाँ पे आप लिंक कार्ड कर सकते हैं, तो लिंक कार्ड में भी सेम है, आप डेबिट कार्ड को लिंक कर सकते हैं या तो क्रेडिट कार्ड को लिंक कर सकते हैं। कार्ड का जो टाइप है वो आप चूज कर लीजिए। कार्ड का टाइप आपका कार्ड में ही दिखाई देगा कि वो वीजा सपोर्टेड है या अमेरिकन एक्सप्रेस या मास्टर कार्ड। तो आप जो है आपके कार्ड के हिसाब से आप चूज कर लेंगे वीजा, और आपका कार्ड नंबर यहाँ पे मार देंगे और उसका एक्सपायरी डेट और CVV 3 डिजिट जो होता है, 3 डिजिट ऐसा दिखाई देगा कि आपके पीछे में जो 3 डिजिट लिखा हुआ है कुछ 973 375 489 ऐसे करके 3 डिजिट का होता है, वो आप डाल देंगे और यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो बस आपका काम खत्म हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद बैंक में जाना, बैंक में जाके अपना जो है पासबुक जो है बैंक का जो पासबुक है उसको अपडेट कराना। और अपडेट करने के बाद देखना कि दोनों छोटा छोटा जो ट्रांजैक्शन हुआ है, कुछ 61 पैसे का होगा, कुछ 20 पैसे का होगा या ऐसा ही कुछ होगा, बट छोटा पैसा होगा। वो पैसा जो होगा बहुत ही स्मॉल अमाउंट होगा, वही आपको बाद में डालना है। ये लिंक बैंक अकाउंट करने के बाद वो आएगा आपके बैंक में, तो वो आपको डाल देना, बस आपका काम बन जाएगा। और इसके बाद से आप किसी से भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, किसी को भी भेज सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको मैं फिर से बता दूं कि आपको 3 काम करना है। एक है आपका पैन कार्ड का डिटेल देना पड़ेगा, पैन कार्ड का डिटेल। आप दूसरा देना पड़ेगा एक बैंक अकाउंट का डिटेल, मतलब आपको बैंक अकाउंट जो है आपको वो आपका लिंक करना पड़ेगा उसके साथ। आप खाली बैंक अकाउंट लिंक करेंगे तो ही चल जाएगा। क्रेडिट कार्ड आप लिंक कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली एक बैंक अकाउंट आपको लिंक करना पड़ेगा। और तीसरा जो है, आप किस लिए ये पेपाल को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको आप जो है सही कैटेगरी चूज करना है, बस आपका काम खत्म हो गया। तो चलिए दोस्तों, मैं लॉग आउट कर लेता हूँ और फिर मैं आऊंगा एक नए टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, बाय। और हाँ दोस्तों, मैं फिर से एक बार अनुरोध करूंगा कि आप जो है ये टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लगातार हम नए नए ट्यूटोरियल देते रहते हैं, तो आपको जो है ये बहुत काम आएगा। और सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। चलते हैं दोस्तों, बाय।